फॉरगेट टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। मेन क्रिएटर भी बोलता है, वाह मेरी प्यारी बीवी, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। हमारा मेन क्रिएटर उनके बीच में चला जाता और बोलता कि डैम इट, जो लाइट सेट कुछ ज्यादा ही इन लोगों पर भरोसा कर रहा है। लाइट सेट के बंदे रहते हैं, वो बोलने लगते हैं कि जाकर इसे मारो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जो सन गॉड है वो हमेशा अमर रहे। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि लैन, यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं। तभी हमारी लैन भी बोलती है कि ठीक है, चलो हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। हमारा मेन क्रिएटर वहाँ पर एक केव के अंदर घुस जाता है और अपने पीछे एक ग्रेनेड फेंक देता है। तभी देखते जो वो बंदे रहते उस ग्रेनेड की चपेट में आ जाती हैं। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा मेन क्रिएटर एक आइटम निकाल कर देता है और बोलता है कि लैन, इसे जल्दी से पहन लो। हमारा मेन क्रिएटर पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि डैम इट यार, इन लाइट सेट वालों ने 3 रास्ता क्यों बना कर रखा है। मेन क्रिएटर बोलता है कि अरे यार, अब हम क्या करें। तभी हमारी लैन बोलती कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों रास्ते में हमें होकर जाना पड़ेगा। किसी न किसी रास्ते में तो हमें पक्का बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। पर लाइट सेट के बंदे आ जाते, वो बोलते कि देखो यहाँ पर रहे वो लोग। हमारा मेन क्रिएटर भी देख के बोलता है कि अरे यार, फिर से नहीं। तो वहाँ पर किसी का हाथ आता है, हमारे मेन क्रिएटर और लैन को वहाँ पर खींच कर ले जाता है अंदर। देखते जो वो बंदा रहता है वहाँ पर दिया चलाता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी उस बंदे को देखता है। देखते ये और कौन नहीं, हमारे मेन क्रिएटर की दोनों बीवियाँ रहती हैं। तभी हमारी जो यून रहती है वो बोलती है कि हेलो मेन क्रिएटर, हमें बहुत टाइम हो चुका मिले हुए। हमारा मेन क्रिएटर भी उन्हें देख के एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि यून और जिया। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून को बहुत ज्यादा पास में रहता है। तभी जो हमारी लैन रहती है वो भी उसको भी जलन होने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यून से बोलता है, पास था कि मैं तुमसे फिर से जरूर मिलूंगा। तभी हमारी यून भी बोलती है कि तुम्हारा वजन तो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। हमारी यून रहती है वो भी हमारी लैन से मिलती है और बोलती है कि हेलो सिस्टर लैन। लैन भी बोलती है कि इट्स ओके, मेरे को पता है तुम लोग बहुत टाइम बाद मिले हो। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मेरी बीवी कितनी मेरे बारे में कंसर्न है। लैन बोलती कि वैसे भी तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी हमारी यून भी बोलती कि ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है। हमारी यून बोलती कि जैसे कि मेरी अब्बाजान की मौत हो गई थी, जो हमारी फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और कोई भी छोटी मोटी फैमिली आकर हमारी फैमिली को मिटा सकती थी। इसीलिए मैं अपनी यून फैमिली को लेकर यहाँ से बाहर निकल गई थी। अपनी यून फैमिली की जितनी भी डिसाइपल सभी डिसाइपल को लेकर आ गई थी, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने एक आइलैंड का मैप छोड़ा हुआ था। तो उस आइलैंड में उनके लिए हम जो बाहर की जो दुनिया है, दुनिया से अलग हो चुके थे। और जो हमारे डिसाइपल का जो कल्टीवेशन पावर था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था। और बहुत जल्दी हमारी यून फैमिली पहले जैसी फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ये अच्छा टाइम बिल्कुल भी बहुत दिन तक बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि लाल कपड़े पहन के कुछ मिस्टीरियस बंदे हमारे इधर आ चुके थे। वर्चुअल स्टोन था जो कि वो कैरी करके यहाँ से घूम रहे थे। और मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था जो वर्चुअल स्टोन है वो ढेर सारे बंदों को कंट्रोल भी कर सकता है। लास्ट में जाकर हम भी वर्चुअल स्टोन के कंट्रोल में आ गए थे। और जो डार्क एरिया है वहाँ पर हम भी आ चुके थे। यानी हमारे माइंड में अजीब सी एक साउंड आ रही थी जो कि हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। मगर अचानक से हमारी दोनों की इमेज आई वहाँ पर, और जो साउंड भी खत्म हो गया और हमारा माइंड भी एकदम शांत हो गया कि हम वर्चुअल स्टोन के कंट्रोल से बाहर आ गए थे। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम ये केव छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मगर हमने निकलने की ट्राई किया, मगर हमें पता चला कि वर्चुअल स्टोन को छोड़कर हम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। डिसाइड किया कि यहाँ पर हम रह के इस चीज के बारे में पता करेंगे। तो हमें पता चला जो पोटेंशियल सेट है वो इसके पीछे है। वर्चुअल स्टोन लेकर जाते हैं और जो ढेर सारे जो छोटी मोटी सेट है उन पर जाते हैं, उन पर कब्जा करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में लाते हैं। यहाँ के जो मैसेंजर के ऊपर बिल्कुल भी वर्चुअल स्टोर का बिल्कुल भी कंट्रोल मतलब उसका असर नहीं होता है। मेन क्रिएटर बोलता है कि अच्छा तुम लोग वेट कर रहे थे जो वर्चुअल स्टोन है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। यून बोलती है कि हाँ, एक बार हमने वर्चुअल स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बंदे वर्चुअल स्टोन के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तभी हमारी जो जिया रहती है वो भी आंख मारते हुए बोलती है कि हाँ मेरे को पता है तुम ये कर लोगे। सीन कट होकर जाता ढेर सारे इन बंदों की ओर, जहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे होते हैं और बोलते कि सन गॉड, आप बहुत ज्यादा ग्रेट हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो प्लीज अपनी लाइट फैलाइए और हमारा जो वर्ल्ड है वर्ल्ड उसे और भी ज्यादा परफेक्ट बनाइए। तो प्लीज हमारी कुर्बानी लीजिए। हमारा मेन क्रिएटर भी वहाँ पर माइक लेकर आ जाता और बोलता है कि तुम्हारा फकिंग स्टिल योर सन गॉड, तुम्हारा सन गॉड एकदम बेकार है, तुम्हारा सन गॉड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम अपने सन गॉड के एक मामूली कुत्ते को भी ध्यान चला जाता और बोलते हैं कि वो कौन है। मेन क्रिएटर बोलते कि तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम लोग तो बहुत ज्यादा बेवकूफ, बहुत ज्यादा गधे हो, क्योंकि तुम एक वर्चुअल स्टोन को अपना किंग मान रहे हो, तुम उसका ऑर्डर माने जा रहे हो। तो ग्रैंडपा आओ और मैं यहीं पर खड़ा हूँ, जो उखाड़ना हो तो उखाड़ लो तुम। उनमें से कुछ बुढ़े भी रहते और जो ढेर सारे लोग भी रहते, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हमारे मेन क्रिएटर को देखने लगते बड़े गुस्से से। सारे बंदे रहते वो हमारे मेन क्रिएटर के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि अबे साले तू हमारे सन गॉड का बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं कर सकता, चलो इसे मारो। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्या मतलब। यून बोलती कि उन्हें यहाँ से बिल्कुल भी भागने मत देना। तभी हमारी जिया भी बोलती कि चलो हमारे पास अब अच्छा मौका है। हमारी यून बोलती कि सिस्टर ये हमारे लिए काफी होना चाहिए। मेन कैरेक्टर तुम इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार इतना ज्यादा स्पिरिट स्टोन मेरे लग गए हैं यार, ये सब आइटम खरीदने में मेरे बहुत ज्यादा पैसे चले गए हैं।
जिया बोलती है ये ढेर सारे जो बॉम्ब है इन्हें ब्लास्ट करने के लिए और भी जोरों से हमें इन्हें ब्लास्ट करना पड़ेगा, जो इनका ब्लास्ट का जो इफेक्ट और भी ज्यादा तगड़ा रहे। लैन भी वहां पर स्नाइपर लेकर आ जाती है और तैयार हो जाती है। स्कोप लगाकर जुबा में बम में टारगेट लगाती है और गोली चला देती है। वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी भाग के उनके पास आ जाता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। तभी हमारी लैन भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर क्या वो काम किया। और यून भी बोलती है कि देखा जाए तो उन्हें अब होश आ जाना चाहिए। तभी देखिए जो ये बंदे रहते उन्हें होश आ जाता है। वो बोलते कि अरे यार मैं ये कपड़े क्यों पहना हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। देखते वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि रुको, तुमने कितने सारे बॉम्ब लगाया है जो कि इतना सारा ब्लास्ट हो रहा है, इतना ज्यादा भूकंप आ रहा है। अभी आंख मारते हुए बोलती कि बेशक तुमने जितने भी सारे बॉम्ब दिए थे मैंने सारे बॉम्ब को इंस्टॉल कर दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, ये गुफा बहुत जल्दी गिरने वाला है। कि जो गुफा रहता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। मेन कैरेक्टर लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और जो गुफा रहता है वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारी जिया भी बोलती है कि ओ माय गॉड, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता ये बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल होते, तो मैं बिल्कुल भी सारे बिल्कुल भी नहीं लगाती यहाँ पर। हमारी लैन बोलती कि अच्छा हुआ जो ढेर सारे जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगा, वो सही टाइम पर बाहर निकल गए। जेब से बाहर निकलता है एक बुढ़ा, बोलता कि हे। तभी हमारी लैन भी बोलती कि अरे यार ये बुढ़ा बिल्कुल भी नहीं मरा है। तभी ये बुढ़ा बोलता है कि अरे मैं सन गॉड पे विश्वास करता हूँ, सन गॉड पे जो विश्वास करता है वो बिल्कुल भी नहीं मरता है। देखते जो बुढ़ा रहता है अपने स्टिक से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी जिया को वहां से लेकर भागते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलते कि ठीक है तुम लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ और मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ, मैं इस चीज से निपट लूंगा। ये बुढ़ा भी हंसते हुए बोलते कि यहाँ से जाने के बारे में मत सोचो, जो सन गॉड है वो इनविजिबल है। ये बुढ़ा जो रहता है वो अटैक करते हुए बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि ये हमारे सन ऑफ गॉड का थंडर बोल अटैक है। मेन कैरेक्टर भी उस अटैक को डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि डैम इट यार, ये वर्चुअल स्टोन का अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मेरे को बिल्कुल भी उससे मौका नहीं देना चाहिए वर्चुअल स्टोन को कंट्रोल करने का। बुढ़ा एक और अटैक बनाते हुए बोलता है जो सन गॉड की जो इच्छा है आज मैं पूरी करूंगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जो वर्चुअल स्टोन रहता है वो चुरा लेता है अपने टेंटिकल से। तभी जो बुढ़ा रहता है वो भी एकदम शॉक हो जाता है, बोलता कि ओ तुम्हारे माई की। बुढ़ा बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो स्टोन को चुराने की मुझसे, क्योंकि वो स्टोन मेरे को सन गॉड ने मेरे को गिफ्ट दिया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता कि ले 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 बुढ़े मेरे से। बुढ़ा रहता है वो बहुत ट्राई करता है स्टोन लेने के लिए, मगर बिल्कुल भी हमारा मेन कैरेक्टर उसे स्टोन नहीं देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है कि अरे साले बुढ़े, तू तो एक नौसिखिया, तू एक पत्थर को भी नहीं पकड़ सका। बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि साले तूने मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, मैं तुझे अब मार कर रहूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अब टाइम आ चुका है इसे खत्म करने के लिए। मेन कैरेक्टर एक अटैक करके उसे वहीं पर बीच से काट देता है। बुढ़े के रहते उसकी कंप्लीटली वहीं पर मौत हो जाती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो वर्चुअल स्टोन है उसकी जो स्पिरिचुअल जो पावर वो थोड़ी देर के लिए इम्प्रूव किया गया था। कट होकर जाता है जी फैमिली की सीक्रेट मेंशन की ओर। जी फैमिली के लीडर वहां पर आ जाता है और बोलता है यून फैमिली के लीडर तुम वापस आ गई हो। यून बोलती प्रेट यार जी हमें बहुत टाइम हो गया एक दूसरे से मिले हुए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि चलो अभी बात करने के बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें सबसे पहले चलकर पोइजन किंग को देखना चाहिए। यून बोलती कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो पोइजन किंग है वो भी वर्चुअल स्टोन के कंट्रोल में आ जाएगा। एडिसन एम्प्रेस बताते हैं ये जेट पेंडेंट का ये खासियत है, जो भी बंदा वर्चुअल स्टोर से कंट्रोल है ये उस एनर्जी को ब्लॉक कर देगा और वो बंदा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इस जेट पेंडेंट की मदद से मैं इसे रिफाइन करूंगी इस जेट पेंडेंट को और इसे एक मेडिसिन बनाऊंगी। मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। मेन कैरेक्टर भी ढेर सारे जेट पेंडेंट निकाल लेता है और बोलता है इतने तो काफी होने चाहिए। तभी जो मेडिसिन एम्प्रेस रहती है वो भी बोलती है कि हाँ इतने काफी होंगे। हमारी लैन बोलती है जो वोटियान है वहाँ के लोग भी ढेर सारे कंट्रोल में आ चुके हैं, तो ये जेट पेंडेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा काम में आ सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठोकर आता है कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो लाइट सेट के जो लोग रहते हैं वो हमला कर देते हैं, जहाँ पर हमारी लैन और हमारा मेन कैरेक्टर उनके सारे बंदों को मारे जा रहे होते हैं और कंप्लीटली वहाँ पर मार देते हैं। कट होकर 3 मिस्टीरियस बंदे की ओर जाता है, जहाँ पर एक बंदी बोलती है कि अरे यार तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम लोग वर्चुअल स्टोन की बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हो। स्टोन है वो हमारे सन गॉड का फेस है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हें तो यहीं पर मार देना चाहिए। जो मिस्टीरियस बंदे रहते हुए इन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। तभी ये बंदा बोलता है कि वेनेरिवल प्लीज काम डाउन, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, प्लीज शांत हो जाइए। केवल हमारे प्लेन के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, मगर एक लौंडा आया वहाँ पर सारा हमारा प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी जो वर्चुअल स्टोन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो हमारा प्लेन है हमारी प्लेन की धज्जियां उसने उड़ा दिया। तभी बोलता है कि हाँ वनेरिवल हमारी कोई भी गलती नहीं, सब उस गलती उस लौंडे की है। बंदा कि तुम लोग वेस्ट हो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि एक बार इस लौंडे से हमें मिल लेना चाहिए, एक बार ये लौंडा हमारे अंडर में आ गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम कर सकता, हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। लड़की रहती वो भी बोलती कि हाँ ये बातें सेंस बनाती हैं। मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि ठीक है तुम तीनों लोग जाओ उस लौंडे से बात करो कि वो चाहता क्या है।
उन दोनों बंदों से भी बात करो जिन्होंने हमारा स्टोन चुरा लिया है। वो बंदे भी बोलते हैं कि ओके। तभी मिस्टीरियस लड़की बोलती है कि वेट रुको। ये औरत बोलती है कि तुम्हें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जाकर उनसे निपट लूंगी, मैं ही जाकर उनसे बात कर लूंगी। सीन कट होकर जाता है हमारी जिया और मेन कैरेक्टर और यून की ओर। तभी हमारी जिया बोलती कि कमीने इंसान, देखो मैं कितनी ऊपर तक मैं उड़ रही हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि संभाल कर, केयरफुल रहना, तुम्हें चोट ना लग जाए। हमारी मन में सोचते हुए बोलते कि बहुत टाइम बाद मैं देख रही हूँ अपनी बहन को इतना ज्यादा खुश होते हुए। हमारी यून भी बोलती कि मेन कैरेक्टर, इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर से गले लग जाती और बोलती कि तुमसे मिलना मेरे लिए वर्थ था, तुमसे मिलने के लिए लायक थी। मेन कैरेक्टर भी बोलता है मेरे को पता है तुम हर डे हार्ड वर्क करती हो, जो आसमान रहता आसमान में रिएक्शन होता है। यह भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और बोलती कि अरे यार देखा जाए तो अभी दिन है तो ये ठंडर अभी दिन में क्यों आ रहा है। वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, वहाँ पर ढेर सारे बंदे इस पोर्टल से निकल आते हैं। मेन कैरेक्टर भी उन बंदों को देखते हुए बोलता है कि अरे यार ये तो गॉड रिलीजन के बंदे हैं, यहाँ पर ये कैसे आ सकते हैं। वहाँ पर ये बंदा आ जाता है और बोलता है मेन कैरेक्टर तुम्हारी वजह से हमारे ढेर सारे वर्चुअल स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो जो सन गॉड है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं और तुम्हें पनिश करना चाहते हैं। तुम्हें इससे बचने के लिए तुम्हें हमारे लाइट सेट में ज्वाइन हो जाना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बोलूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता तो क्या होगा। तभी ये बंदा बोलता है कि तुम एक बार हमारा सेट ज्वाइन कर लोगे, जो सन गॉड है सन गॉड तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, सन गॉड तुम्हें इतने ज्यादा ग्लोरी देंगे, वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि डोमिनेटर, ये सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बंदा बोलता है कि आई नो, मेरे को पता है तुम दूसरों से बहुत ज्यादा अलग हो, इसीलिए तो आओ हमारे साथ में आ जाओ और जो सन गॉड है सन गॉड के सामने झुको। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने हाथ ऊपर कर लेता है और बोलता है कि एक कहावत है। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे पे अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हें अपने दुश्मन से इतना ज्यादा बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए और तुम मरोगे। जोर की खींच के एक मुक्का मारता हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के, जिससे उस बंदे की बैंड बच जाती है। बंदा भी बोलता है तुम सन गॉड की ब्लेसिंग के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें सन गॉड पक्का सजा देंगे। बंदा भी बोलता है कि चलो हमें ये करना पड़ेगा अभी। वहाँ पर 3 बंदे लाइट फॉर्मेशन बना लेते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नए हैं तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।